अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सबा एंड आज है फ्राइडे 7 नवंबर। और आज का व्लॉग ना मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे मॉर्निंग में मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें, वो आज आप लोगों को बताती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर से करना। और आप भी मेरी तरह एक मॉम हो तो मैं आप लोगों के साथ है ना छोटी छोटी सी टिप्स इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखना, ज़रा भी स्किप नहीं करना। ओके, तो सबसे पहले ना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। इससे क्या होता है पता है, घर के थोड़े बहुत जो काम रहते हैं ना जो बच्चों से पहले हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं और खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है। अगर बच्चों के साथ ही उठ जाओगे ना तो उन्हें उठते साथ पहले भूख लग जाती है, फिर उन्हें कुछ ना कुछ खिलाने में टाइम लग जाता है और हम जल्दी जल्दी में ना कुछ भी बिस्किट वगैरह खिला देते। ये बहुत गंदी आदत हो जाती है और बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। जितना हो सके ना उतना घर का खाना, हेल्दी खाना खिलाएं। और मैं ज़्यादातर तो अपने दोनों बच्चों को रोटी खिलाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉर्निंग के टाइम पे भी मेरे दोनों बच्चे रोटियाँ खाते हैं। और अगर थोड़ा भी लेट हो गया ना रोटी बनाने में तो मैं ओट्स वगैरह बना के देती हूँ, लेकिन बिस्किट नहीं देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं स्किप ही करूँ बच्चों के लिए। और जल्दी उठने का ये भी रीज़न है कि थोड़े बहुत काम है ना सुबह जल्दी उठ के करूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है। बच्चों के साथ साथ उठे ना तो फिर हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि घर के काम तो पहले से हुए नहीं है और ऊपर से बच्चे सताते हैं बहुत ज़्यादा। वो अलग, उनका करे या घर का करे, ऐसा हो जाता है। चलिए जी, मेरी तो सुबह हो गई और उठते साथ ना सबसे पहले मैंने आटा गूंद के ना साइड में रख दी थी रेस्ट करने के लिए। जब वो सेट हो जाएगा ना अच्छे से तो फिर मैं उसकी रोटियां बनाऊंगी। तब तक मेरे पास टाइम था तो मैंने चाय और दूध रख दी थी गर्म करने के लिए और चाय पकने के लिए। और दूध का ना उबाल मेरे से हमेशा चला जाता है, पता नहीं आज वीडियो चालू थी इस वजह से नहीं गया, लेकिन मैं जब भी रखती हूँ ना तो भूल जाती हूँ क्योंकि तब तक मैं सारी चीज़ें, फिर जैसे कि मुझे ना रोटी बनानी रहती तो सबसे पहले मैं वहाँ पर साफ़ करके ना कपड़ा बिछा देती है, फिर उसके ऊपर है ना बेलन पार्ट वगैरह सब लेने तक है ना मेरा दूध हमेशा उबाल चला जाता है। और बहुत स्लो स्लो करती हूँ, क्यों पता है, बेबी उठ जाती, ज़रा भी आवाज़ आई ना, हल्की भी आवाज़ आई ना तो वो उठ के बैठ जाती, इसलिए ना बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ हल्लू हल्लू उठा के रखनी पड़ती है ऊपर। और मुझे पता मेरा दिन कैसा जाता है। जैसी ट्रॉली खोलती हूँ किचन में बर्तन की आवाज़ आते ही वो उठ के बैठ जाती है, फिर झूला करने जाना पड़ता है, उसे सुला के वापस किचन में आना पड़ता है। ऐसे ही चलता है सुबह का टाइम मेरा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने बेलन पाट को अच्छे से क्लीन करके ली। ये टाइम पे तो मैं इसे धो नहीं सकती क्योंकि मुझे रोटी बनानी है, तो मैं ना थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ, यानी जो पेड़ा रहता है ना आटे का गोला, उसे से ना मैं क्लीन कर लेती हूँ बेलन और पाट दोनों भी। जो भी गंदगी वगैरह लगी रहेगी ना तो वो निकल जाएगी, या तो फिर कीड़े मकोड़े रात भर में चले हो उसके ऊपर से। वैसे तो घर में है नहीं, लेकिन क्या डाउट, रात भर क्या कौन सी चीज़ कैसी है कैसी नहीं हमें कुछ अंदाज़ा नहीं रहता, इस वजह से साफ़ करके लेना ही अच्छा है। इस अगर हम खुद साफ़ सफाई में रह गए तो हमारे बच्चे भी साफ़ सुथरे और बीमारी से दूर रहेंगे। प्लीज़ आप ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों का, जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन अपना घर, अपने आप को, अपने बर्तन, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रखें। और ये देखो दूध का उबाल मेरा जाते जाते बचा है क्योंकि मैं वीडियो शूट करी थी इस वजह से, अदरवाइज ये चला जाता था इतने टाइम में। तो खैर फिर मैंने फटाफट रोटी बनाने ले ली थी। आधे घंटे में मेरी रोटी पूरी हो जाती है और अगर बेबी उठ गई तो फिर मुझे 1 घंटा लग जाता है ये रोटियां बनाने के लिए। और मैं सुबह में 7 रोटियां बनाती हूँ गिन के, क्योंकि 6 से 7 रोटी रहती, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग ही खाते हैं और मेरी बेटी एक आधी रोटी खा लेती है बस। और मैंने टाइम भी अपना इसी तरह से सेट करके रखा है कि मुझे 1 घंटा एटलीस्ट रोटी बनाने के लिए जाएगा, वॉशरूम जाने के लिए आधा घंटा पकड़ लो, और बीच में अगर दुआ उड़ गई तो उस हिसाब से आधा घंटा और एक्स्ट्रा, मतलब 2 घंटा पहला। तो मैं 2.5 घंटा पहला उठ जाती हूँ अगर मुझे व्लॉग वगैरह शूट करना रहता है तो, या फिर कोई सब्ज़ी बनानी रहती है तो और आधा घंटा पहला उठ जाती हूँ। फिर क्या, किचन का सब काम मेरा ना 9 बजे से पहला मैं कर लेती हूँ और मीर को उठाती हूँ। 10 बजे की स्कूल है तो 1 घंटा पहले उसे उठा के फ्रेश करके भेज देती हूँ स्कूल। हो गया भाई गया। उठा के लो, उठा के लो, उठा के लो दुआ को।
मीर तो चला गया, अब हैंडल करना है इसे, क्योंकि इसे रोना आ रहा है। भाई चले गए और पापा भी चले गए, तो मुझे कोई लेके नहीं गया, इस वजह से इन्हें इतना रोना आ रहा है। खैर अब मुझे दो दो हैंडल करने रहते हैं, एक के जाने के बाद दूसरा तो घर पे है जिसे संभालना है और इसके साथ साथ सारे काम भी करने हैं। तो मैं सोचा चलो इसे थोड़ा सुला देती हूँ, लेकिन ये नहीं सोती है। जब भाई स्कूल जाने के टाइम पे ना उठता है, उसी टाइम पे ये भी उठ जाती है, तो फिर अभी डायरेक्ट दोपहर में सोएगी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी थी कि थोड़ा झूले में डाल के देखती हूँ, ताकि फ़ौरन मेरे मतलब फट मेरे काम हो जाए सारे। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोई, बहुत ज़िद्दी है, नहीं सोना ही नहीं है इन्हें। और मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया इसमें, तो मैं बोली चलो तो मैं देखते देखते ही काम कर लेती हूँ। तो इसे रख दी मैंने साइड में और फटाफट सारे बिस्तर पहले मैंने घड़ी कर दी एक एक करके, क्योंकि मुझे पता है इसे सुलाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और इसे सुलाते सुलाते 11 साढ़े 11 बज जाएंगे और मुझे जाना रहता है मीर को स्कूल लेने के लिए। तब तक अब मेरे थोड़े बहुत घर के काम हो जाने चाहिए। आने के बाद मुझसे नहीं होता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं बहुत थक जाती हूँ आने तक का ही। इसलिए ना इसे देखते देखते मैं घर के काम कर लेती हूँ। सबसे पहले ना मैं उसे खिलाती हूँ, क्योंकि उसका मैंने दूध छुड़ा दी तो रात भर वो दूध नहीं पीती है और उठती भी नहीं है ज़्यादा। अगर उठी भी तो पानी पीती है थोड़ा सा और सो जाती है। तो मुझे पता है उसे भूख लगी रहती है, इस वजह से सबसे पहले मैं दोनों बच्चों को खिलाती हूँ। दोनों रोटी खा के जाते हैं, बेबी तो दूध रोटी खाती है और मेरे को भी सब्ज़ी रहेगी तो खाता है, ना तो फिर चाय रोटी खा के जाता है। यानी पराठा बनाती हूँ उसके लिए, तो वो वही खा के जाता है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और दुआ का पेट भरा रहता है ना, तो फिर वो अच्छे से खेलती भी है। रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका भाई उसे छोड़ के रोज़ सुबह सुबह चला जाता है स्कूल, इस वजह से वो रोती है। कोई कोई दिन वो अच्छे से रहती है, कभी कभी तो उसे रोना आ जाता है। सब दिन एक जैसे नहीं होते, बहुत से ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं यार लाइफ में भी और दिन भर में भी। मेरे साथ जो होता है वो मुझे पता है। खैर उसे कैसे तैसे करके शांत करा देती, आधा घंटा लग गया था मुझे उसे शांत कराने में। फिर फटाफट मैंने ना बिस्तर वगैरह घड़ी कर ली थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें रखना। तो उठते साथ सबसे पहले ना मैं यही काम करती हूँ। अभी तक का मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, चाय का एक घुट तक का नहीं पिया है। वैसे मैं पहले अपने लिए टाइम निकालती थी, लेकिन अब नहीं होता है मेरे से, क्योंकि पता नहीं बेबी जब से दूध छुड़ा देना तो मेरी भी भूख मर गई है मॉर्निंग की। अदरवाइज ना पहले बहुत भूख लगती थी जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी तब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم चलिए जी, ये तो आ गए मीर को स्कूल छोड़ के और आते साथ इन्होंने नाश्ता कर लिए। और तब तक मैंने भी काम कर ली थी, बिस्तर सारा मैंने अंदर घड़ी करके रख दी थी, झाड़ू वगैरह मार के बैठ गई थी फ्री। उतने में ये आ गए, नाश्ता दे दी इनको और फिर ये चले गए काम पे। फिर मैं जाके नाश्ता करी। तो मुझे सुबह सुबह नाश्ते की इतनी झंझट नहीं करनी होती मेरे लिए, क्योंकि मैं तो पराठे से काम चला लेती हूँ, मस्त घी लगाती हूँ और इस तरह से लाल लाल सेक के खाती हूँ। और मेरी दुआ मेरे साथ वापस से बैठ के नाश्ता करती थोड़ी सी। इतनी देर में हमारा टाइम हो जाता है जाने का, तकरीबन कुछ 11:15 बज रहे होंगे। और फिर मैंने ना फटाफट दुआ को नहला दी थी और फिर उसे नहला के रेडी कर दी थी, क्योंकि हमें अभी जाना था स्कूल मीर को लेने के लिए। और ये टाइम पे ना मेरे सिर्फ बर्तन बचे हुए रहते, लेकिन मैंने आज वो भी धो दी थी जल्दी से, क्योंकि आज दुआ बहुत शांत थी। हाँ सुबह में थोड़ा सा रोई, लेकिन ये टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं सताई, क्योंकि उसे मैं बोल दी थी अपने को जाना है स्कूल मीर को लेने के लिए। तो चुपचाप शांति से खेल रही थी। उसे भी रेडी कर दी और मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई और फिर हम लोग चले गए स्कूल मीर को लेने के लिए। तो आप लोग पूछते हो ना मीर की स्कूल कहाँ है, तो फिर हम लोग रहते हैं वडाला में, तो उसकी स्कूल भी वडाला में ही है, वडाला ब्रिज के पास उसकी स्कूल है। आप लोग के बहुत कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी आप उसको कहाँ डालें, कहाँ है उसकी स्कूल। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सारे काम करके हम दो निकल गए। अगर मैं थोड़ा भी काम रख के जाती हूँ ना, तो फिर आने के बाद मेरे से होता नहीं है, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और मेरे बच्चे ना किसी के पास भी रहते नहीं है, उन्हें बस माँ चाहिए होती है, बस माँ से चिपके हुए रहते पूरा टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाओ। इनफैक्ट मैं बाथरूम भी जाऊँ तो मेरा दरवाज़ा ठोकते रहते, इतना गुस्सा आता ना कि पूछो मत। खैर अब अकेले हूँ तो फिर क्या कर सकते हैं, अकेले संभालती हूँ दोनों बच्चों को। मेरे हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं, तब तक का सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ। ये है मीर की स्कूल, जो सब बाहर वेटिंग पे खड़े हैं। जैसे घंटी बजी वैसे सारे लोग अंदर चले गए। ये वडाला ब्रिज के पास है, ये चर्च है ऊपर, और नीचे इस तरह से ना ग्राउंड है। तो यहाँ पे अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये देखो कितना खुश होके आ रहा था भागते हुए मीर।
और इसकी खुशी भी ना अलग लेवल पे होती है माशाल्लाह से। पता है क्यों? क्योंकि दुआ आती है मम्मा के साथ, इस वजह से। नहीं तो उसे कुछ पता नहीं रहता कौन आ रहा है लेने के लिए, क्योंकि उसके पापा ज़्यादा टाइम आते हैं। और जब मैं आती हूँ तो फिर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दुआ आती है तो फिर उसके साथ उसे खेलने मिलता है। और वो थोड़ा 10 मिनट है ना टाइम पास करता है स्कूल में, यहाँ से वहाँ घूमेगा और दुआ को भी लेके यहाँ से वहाँ नचाता है, तो उसे मज़ा आती है। और हमें घर पहुँचने पहुँचने तक है ना आधा पौना घंटा चला जाता है। हालांकि अगर मैं अकेली आती तो फिर मैं 10 मिनट में पहुँच जाती थी, लेकिन ये दुआ के साथ है ना पूरा कॉलोनी राउंड मार मार के लेके जाता है घर पे, और दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बाहर आते हैं, सुकून मिलता है उन लोगों को देख के। थोड़ी बाहर की हवा भी खानी चाहिए। ओके, मुझे लेना था थोड़ा घर का सामान, यानी राशन भरना था, जो कि पूरा ख़त्म हो गया था, गाँव जाने से पहले ख़त्म कर दी थी। लेकिन बहुत सामान मेरा रह गया था लेने का। 2 बच्चे लेकर आई थी ना, तो मुझे कुछ हुआ नहीं लेके जाने, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा ही ले ली। तो सबसे पहले मैंने चावल ले ली थी ज़्यादा, 5 किलो इतना, और फिर पाव किलो इतनी दाल वगैरह वो सारी चीज़ें ली थी, और घर पर चली गई थी 2 बच्चों को लेके इतना बड़ा बोझा उठा के। और कल ना मेरे भाई गया था मेले में, तो वहाँ से लेकर आया था ये हलवा पराठा। रात में लेट आया था, इस वजह से ना मैंने खाई नहीं थी, तो सुबह में गर्म करके खाई थी। और साथ में थोड़ा सा है ना नूडल्स पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो उसे भी मैंने गर्म करी आते साथ। और हम बच्चे लोग और मेरी बहन आई हुई थी, तो हम लोगों ने ना मिल के सारा कुछ खा लिए थे। कुछ 1 बज रहा होगा ये टाइम पे। आते साथ ना सबसे पहले बच्चों को फ्रेश कर दी थी, और मेरे तो डायरेक्ट मुरी में भाग जाता है सुसु करने। वैसे सुसु करके आता है और फिर उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ मैं। जैसे ही ज़ोहर का टाइम हो गया, तीनों जहाँ नमाज़ बिछा दी मैंने, और नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। और मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी सताते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों जन नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते। पहले परेशान करते थे, मेरी जहाँ नमाज़ पे आके बैठते थे, लेकिन वो अब अपना अपना खेलते या फिर नमाज़ पढ़ते। जैसा आप करते वैसा बच्चे भी देख के करते सीखते। तो देखो मेरे बच्चे ना अभी से सेम जैसा मैं करती वैसा करने की कोशिश करते, फिर बीच बीच में मस्ती करते, लेकिन हाँ कि मुझे सताते नहीं है नमाज़ पढ़ने टाइम पे। वो अपना जो भी है दोनों जन खेलते कूदते, उनकी मर्ज़ी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नमाज़ भी पढ़ती हूँ। चलिए जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।